आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज का पाठ है प्रभु राम का और सीता मैया का उस समय का पाठ है जिस समय अयोध्या छोड़कर वन के लिए प्रभु राम और लक्ष्मण सीता सुमंत जी के साथ रथ पर जा रहे थे। कुछ दूर के लिए सुमंत जी राजा दशरथ की आज्ञा से उन्हें छोड़ने जा रहे थे, और छोड़ने इसलिए जा रहे थे, दशरथ जी ने कहा था सुमंत जी, इन्हें अयोध्या के बाहर से घुमा के वापसी ले आना, मेरी आज्ञा भी पूरी हो जाएगी और इनके कह के वचन भी पूरे हो जाएंगे। पर प्रभु राम ने ऐसा करने से मना कर दिया। सुमंत जी से कहा कि आप वापसी जाइए। लेकिन अयोध्या की जो प्रजा थी वो राम के साथ जाना चाहती थी। राम को पता था ये जाने नहीं देंगे, और राम को एक संकेत हुआ। उस समय बाएं हाथ पे तीतर बोला, हिरनी ने काटी बाट, भैया हो गए सोन कुसोन। सबको ये कहकर सुला दिया कि अब सोन कुसोन अच्छे नहीं हुए। तीतर बोल रहा, हिरनी ने रास्ता मारा हमारा काट दिया, अब कल चलेंगे, सो जाओ। सबको सुला दिया और सुमंत जी को चुपचाप वापसी भेज दिया, और प्रभु राम सीता लक्ष्मण वहाँ से दबे पैरों से उनको सोता छोड़कर चले गए। पहुँच गए चित्रकूट में। चित्रकूट पहले से ही माता अनसुईया और उनके पति अत्रि मुनि ने जल की व्यवस्था कर रखी थी। माता मंदाकिनी गंगा के रूप में वहाँ पहले से प्रकट कर दी थी। पहले पाठ में मैंने एक पाठ डाल रखा है, आपने नहीं सुना हो तो सुन लेना, कि माता अनसुईया के तेज तप से वहाँ जल की व्यवस्था हुई थी। प्रभु के आने का संकेत उनको था कि प्रभु राम चित्रकूट जरूर आएंगे, क्योंकि चित्रकूट में ऐसी महान आत्माएं भगवान की प्रतीक्षा कर रही थी। मानो गौतम ऋषि की अहिल्या पत्नी, जिसने कोई पाप किया नहीं, और उनके पति ने उन्हें पत्थर होने की शाप दे दिया कि तू पत्थर की हो जा। उसको भी था कि प्रभु राम कभी आएंगे तो इस पत्थर की नारी को वो ही मुक्त करेंगे। ना माने कितने कितने संत महात्मा प्रभु राम के आने की प्रतीक्षा में तप कर रहे थे। उस बियड़ जंगल चित्रकूट पहाड़ पर प्रभु राम उन सब संतों का सम्मान करने के लिए चित्रकूट में पधारे थे। और सीता माता जब मंदाकिनी पे स्नान करने के लिए गई तो माता अनसुईया ने देखा, और माता अनसुईया ने पूछा, पुत्री तेरे कोमल पैर, और तू इस बियड़ जंगल में बिना पादुका के कैसे? लहूलुहान तेरे कांटे लग के इतने कोमल पैरों में खून निकल रहा है। पुत्री तूने अपने केस क्यों नहीं संवार रखे? माता सीता ने बताया, माँ मेरे भारी रेशमी बाल मुझसे संवारे नहीं जाते। माता अनसुईया ने प्रभु राम और लक्ष्मण माता सीता को अपने पति के आश्रम लेकर गई, और उसके बाल धोए संवार कर बड़ा सुंदर जूड़ा बनाकर फूलों का गजरा लगाकर सीता माता को सजाकर हर रोज पति की सेवा, सास ससुर मान मर्यादा सब कुछ ज्ञान माता सीता को माता अनसुई पुत्री समझ कर देती है। जब चित्रकूट से उनके जाने का समय हुआ तो माता अनसुईया ने सीता माता को वह दिव्य वस्त्र धारण कराए जो माता अनसुईया के तप तेज से उसे प्राप्त थे, और कहा, पुत्री ये वस्त्र ऐसे हैं कि तू जहाँ जिस स्थिति में भी रहेगी ना ये कभी फटेंगे और ना ये मैले होंगे। ये वस्त्र तेरी शोभा यूं ही बढ़ाते रहेंगे। माता सीता हमने देखी रावण की लंका में भी रहकर आ गई वो वस्त्र वहाँ भी, और अयोध्या में वापसी अपना वन का रास्ता सफर करके आ गई तब भी, और दोबारे जब
धोबी धोबन की बात सुन के प्रभु राम ने माता सीता को दोबारा वनवास के लिए भेजा। उस समय जिस समय माता सीता 8वें महीने से गर्भ से थी, 2 महीने बाद अपने गुरुदेव के आश्रम में जाकर 2 पुत्रों को जन्म देती है। उस समय भी वही वस्त्र सीता माता पे अनसुईया के दिया उपहार था। जिस समय सीता माता वापसी धरती माता की गोद में समाई, प्रभु राम ने दोबारा उनकी फिर परीक्षा लेनी चाहिए। तब माता अनसुईया के दिए हुए वही वस्त्र माता सीता पहनकर अपनी माता पृथ्वी की गोद में जाते हम सब ने देखी। वो वस्त्र माता अनसुईया के पहनकर माता सीता पाताल लोक को पृथ्वी की गोद में सदा के लिए गई। ये पाठ हमारा पूरा हुआ। अब हम अगले पाठ में ये सुनेंगे कि ऐसा क्या किया था रानी कैकेयी ने जो राजा दशरथ उस पे इतने खुश होकर उसे मुँह मांगा वरदान मांगने को कहा था। ये अगले पाठ में हम जरूर सुने। पाठ पूरा हुआ। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।